हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू विधि के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में, जो कि बिहार सिविल जज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शब्द स्वापिण नातेदारी परिभाषित किया गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में है? धारा 3C, धारा 3D, धारा 3 धारा 3 आंसर है आपका सी, धारा 3 में। हिंदू विधि में निम्नलिखित में से कौन से विवाह के प्राचीन तरीके स्वीकृत नहीं थे? नंबर 1 है गंधर्व, नंबर 2 है आर्य, नंबर 3 है प्रजापत्य और नंबर 4 है असुर। आंसर आपका है डी वाला, 1 और 4। गंधर्व और असुर लोग प्राचीन तरीके में स्वीकृत नहीं थे, विवाह के प्राचीन तरीके में स्वीकृत नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सिख, जैन, पारसी, बौद्ध। आंसर सी है, पारसी लोग सम्मिलित नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में पारसी लोग सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता निम्न किस बात में परीक्षण की गई है? आंसर आपका है सरोज रानी बनाम सुदर्शन, शकुंतला बाई बनाम कुलकर्णी, श्रेष्ठा बनाम ओम प्रकाश, नंदा बनाम बीना नंदा के मामले में। तो आंसर आपका ये वाला है, सरोज रानी बनाम सुदर्शन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5। हिंदू विवाह अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का उपबंध किया गया है? धारा 9, धारा 10, धारा 5, धारा 11 में। तो आंसर आपका ये है, धारा 9 में। सापिंड नातेदारी लागू होती है माँ की तरफ से 4 पीढ़ी तक, माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक, माँ की तरफ से 5 पीढ़ी तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका भी है, माँ की तरफ से 3 पीढ़ियों तक सापिंड नातेदारी लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है। निम्नलिखित में से किस बात में निर्धारित किया गया है कि दाम्पत्य अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं? टी सारिथा बनाम बी सुबिया, हरिजिंदर बनाम हरविंदर, सरोज बनाम सुदर्शन, स्वराज बनाम एम गर्ग के मामले में। आंसर आपका सी है, सरोज बनाम सुदर्शन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत 2 हिंदुओं के बीच अनुष्ठित किया गया कोई भी विवाह शून्य नहीं माना जाएगा यदि एक पक्षकार का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित है। दूसरा पक्षकार प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर है। कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ है। एक पक्षकार दूसरे की सापिंड हो। आंसर है सी, कोई भी पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 उपबंधित करती है कि धारा 5 के खंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन दंडनीय होगा। साधारण कारावास से जो कि 1 माह का हो सकेगा, अर्थदंड से जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा, साधारण कारावास से जो कि 1 माह तक के कारावास तक का हो सकेगा, या अर्थदंड या जो कि 1000 रुपये का हो सकेगा, या दोनों से हो सकेगा। साधारण कारावास जो 15 दिवस तक का हो सकेगा, अर्थदंड या फिर 1000 रुपये तक के कारावास, या फिर दोनों से। तो आंसर आपका डी है, साधारण कारावास जो कि 15 दिवस तक का हो सकेगा, या अर्थदंड से जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है। हिंदू विधि अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रतिष्ठित नातेदारी के व्यक्तियों का विवाह विधिमान्य है, शून्य है, शून्यकरणीय है, अनियमित है? तो आंसर आपका बी है कि शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई हिंदू प्रथम पत्नी की लिखित सहमति से दूसरा विवाह कर सकता है? हाँ, नहीं, हाँ यदि पत्नी की उम्र 21 वर्ष से अधिक है, हाँ यदि पत्नी के विगत 10 वर्षों से कोई संतान नहीं हुई है। तो आंसर आपका बी है कि नहीं कर सकता है दूसरा विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है आपका। एक 25 वर्षीय वर 15 वर्षीय वधू से विवाह करता है हिंदू विधि में, ये विवाह अवैध है, शून्य है, शून्यकरणीय है, वैध है लेकिन दंडनीय है? आंसर आपका डी है, वैध है लेकिन दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। पति पत्नी पारस्परिक सम्मति के विवाह विच्छेद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत कर सकते हैं?
धारा 13A के अंतर्गत, धारा 13B, धारा 14, धारा 9, तो आंसर है बी, धारा 13B के अंतर्गत हिंदू विवाह विच्छेद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा के अंतर्गत, धारा 13B के अंतर्गत कर सकते हैं। ए एवं बी के मध्य विवाह विच्छेद की डिग्री पास हो गई है। ए इस डिग्री के 6 माह के अंदर सी से दूसरा विवाह करता है। ये विवाह शून्यकरणीय है, शून्य है, अवैध है, विधिमान्य है। आंसर डी है, विधिमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 प्रवृत्त हुआ है 1 जनवरी 1955 को, 1 मई 1955 को, 26 जनवरी 1955 को, 18 मई 1955 को। आंसर आपका डी है, 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 प्रवृत्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 के आपत्तियों की धर्मस्थता से संबंधित है। शून्य विवाह, शून्यकरणीय विवाह, शून्य और शून्यकरणीय विवाह, वैध विवाह। आंसर आपका सी है, शून्य और शून्यकरणीय विवाह धारा 16 के अंतर्गत धर्मस्थता से संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के अंतर्गत उपबंधित किया गया है कि एक विवाह, दो विवाह, बहुपतित्व। आंसर ए है आपका, एक विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के अंतर्गत उपबंधित किया गया है एक विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत न्यायिक प्रकरण के आधार दिए गए हैं। धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 13। आंसर बी है, धारा 10 में न्यायिक प्रकरण के आधार दिए गए हैं। विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता है जैन में, बुद्ध में, जैन में लागू होता है, बुद्ध में भी लागू होता है, सिख पे भी लागू होता है, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विवाह की शर्तों का प्रावधान करती है। धारा 2, धारा 3, धारा 5, धारा 4। आंसर आपका सी है, धारा 5। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित किस मामले में संविधान के प्राधिकार के अधीन का बताया है। सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार, सीमा बनाम अश्वनी कुमार, शांता देवी बनाम कंचन प्रभा देवी, महेंद्र बनाम सुनील बाई। के आंसर आपका ये है, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार के मामले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को उच्चतम न्यायालय ने संविधान के प्राधिकार के अधीन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है यदि चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप कोई पक्षकार विवाह के समय विधिमान्य सहमति देने में समर्थ हो, पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में हो, किसी एक पक्षकार को विवाह के समय उन्मत्तता के बार बार दौरे आते हों, उपयुक्त सभी। तो आंसर बी है, पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। आंसर है धर्म परिवर्तन, विकृत चित्तता, यौन रोग संक्रमण, रजित रोग, मृगी। आंसर आपका डी है, मृगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय एक हिंदू बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होने के क्या परिणाम है। विवाह मान्य है परंतु दंडनीय है, विवाह शून्य है, विवाह अविधिमान्य है, विवाह अवैधानिक है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय एक हिंदू बालिका की आयु 18 वर्ष से कम है, तो आंसर आपका ये होगा, विवाह विधिमान्य होगा परंतु वो दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 हिंदू विवाह अधिनियम में कुल धाराओं की संख्या कितनी है। 25, 30, 35, 22। तो आंसर आपका है बी, 30 धाराएं हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। यदि विवाह के पक्षकारों की आयु विवाह के समय निर्धारित उम्र से कम है तो उसका विवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है। विवाह शून्य हो जाता है, विवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विवाह मान्य होता है, विवाह मान्य होता है लेकिन अपराधी पक्षकार दंड का भागी होता है। आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है किस बात में न्यायालय ने यह कहा है कि दाम्पत्य अधिकारों का आधार जंगली तथा बर्बरता से भरा है। सरोज रानी बनाम सुदर्शन के मामले में, टी सरिता बनाम बैकुंठ सुब्बिया के मामले में, हरविंदर कौर बनाम महेंद्र सिंह चौधरी के मामले में, श्रीमती सुशीला कुमारी बनाम प्रेम कुमार के मामले में। आंसर बी है, टी सरिता बनाम बैकुंठ सुब्बिया के मामले में दाम्पत्य अधिकारों के उपचार जंगली तथा बर्बरता से भरे हैं, न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 है हिंदू विवाह अधिनियम में शून्य विवाह के कितने आधार हैं।
3 आधार हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो आपका आंसर है ए, 3 आधार हैं शून्य विवाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विवाह की विफलता का सिद्धांत संबंधित है। दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना से, विवाह के विच्छेद से, न्याय प्रतिकरण से, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है, विवाह के विच्छेदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू शब्द किसको घोषित करता है? हिंदू धर्म मानने वालों को, बुद्ध, जैन और सिख धर्म मानने वालों को, जो इस्लाम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म के अनुसरण नहीं करते हैं। उपरोक्त स्थापनाओं में से कौन से सही हैं? हिंदू धर्म मानने वाले, बुद्ध, जैन और सिख धर्म मानने वाले, 1 और 2 तीनों सही हैं। जो इस्लाम, ईसाई या पारसी या यहूदी धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3। आंसर ये सही है आपका। सभी सही हैं, 1, 2 और 3 सभी सही हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत निम्न में से कौन विवाह के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? दोनों में से पति पत्नी का होना चाहिए। हिंदू, यदि वधू की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसके अभिभावक की सहमति प्राप्त कर ली गई हो। वे प्रतिष्ठित संबंध के अंदर नहीं है। दोनों में से किसी को बार बार मिर्गी नहीं आती है। आंसर आपका ये, दोनों में से किसी को भी पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, दो नपुंसक के बीच किया गया विवाह शून्य है, शून्यकरणीय है, अमान्य है, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका ये है, शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, अनुव्यायिक अभित्याग से संबंधित महत्वपूर्ण मामला है। सुनील कुमार बनाम स्वर्णदाता का मामला, विपिन चंद्र बनाम प्रभावती का मामला, नारंग बनाम नारंग का मामला, ज्योति चंद्र बनाम मीरा का मामला। आंसर आपका डी है, ज्योति चंद्र बनाम मीरा का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, पत्नी को विवाह के निराकरण का अधिकार कब प्राप्त है? विवाह 15 वर्ष की आयु के पूर्ण हुआ है और 18 वर्ष की आयु पहले आवेदन में किया गया हो, 16 वर्ष की आयु में पूर्ण हुआ और 19 वर्ष की आयु के पहले आवेदन किया गया हो। विवाह के निराकरण की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं है। आंसर आपका ये है कि विवाह 15 वर्ष की आयु के पूर्व हुआ हो और 18 वर्ष की आयु के पहले आवेदन किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 35 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक प्रतिकरण के लिए बात प्रस्तुत करने के हेतु अभित्याजन का न्यूनतम अवधि क्या है? 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, 2 वर्ष है, 7 वर्ष है। आंसर आपका है सी, 2 वर्ष है। एक हिंदू लड़का जिसकी आयु 23 वर्ष है, एक हिंदू लड़की जिसकी आयु 19 वर्ष है और दोनों एक ही गोत्र के हैं, दोनों के विवाह के बीच विवाह शून्यकरणीय है, शून्य है, विधिमान्य, अवैधानिक है। आंसर आपका सी है, विधिमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों को निम्नलिखित उपबंध के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धारा 3B में, धारा 3C में, धारा 3E में, धारा 3G में। आंसर आपका डी है, धारा 3G में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, यदि हिंदू विवाह के पक्षकार आपस में एक दूसरे के सापिंड हैं तो विवाह मान्य होगा, शून्यकरणीय होगा, शून्य होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका सी है, शून्य होगा विवाह। तो दोस्तों, आज हमने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधिनियम से महत्वपूर्ण MCQ को देखा। तो अगले भाग में आगे के MCQ को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।